वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज जैसे ही आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज की ट्रेडिंग मैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम में करने वाला हूं, क्योंकि 2 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो एज कंपेयर टू 1 मिनट से उसमें अच्छी भी एनालाइजेशन करने का हमें टाइम भी मिलता है। प्लस 1 मिनट जल्दी से निकल जाता है, तो क्या बिगनर लोग ये गलती करते हैं कि वो सीधे 1 मिनट पे पहले निकल जाते हैं। तो हमें भी पहले बिगनर एज अ बिगनर पहले 2 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए, ताकि हमें थोड़ा वहाँ से एक्सपीरियंस गेन हो और हमारा लेवल भी टाइम बाय टाइम बढ़ता जाए ऊपर की ओर। उसके बाद हम 1 मिनट पे फिर हम आ सकते हैं। तो मैं अपना चार्ट जो है वो 2 मिनट पे स्विच कर लेता हूँ, और यहाँ से ट्रेडिंग अमाउंट भी मैं स्विच कर लूँगा 2 मिनट्स पे, क्योंकि मैं 2 मिनट की ट्रेड लेने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा जो हम 1 मिनट पे एनालाइज करते थे, बस सिर्फ टाइम फ्रेम का यहाँ पर अलग सिचुएशन होगी, टाइम फ्रेम बढ़ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो मार्केट को रीड करते हैं अभी इस चार्ट में यूएसडी आईडीआर पे। अभी फुली डाउन ट्रेंड है, उसके बाद लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट किया जा रहा है बायर्स के द्वारा। मतलब बायर्स का ट्रेंड यहाँ से शिफ्ट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो अभी इस वाली कैंडल को देखते हैं कहाँ से इसको दिक्कत आ रही है, और इसने गैप अप भी किया है किसी लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए नीचे। और लेफ्ट साइड में हमारे पास गैप का लेवल का पूरा जोन है। तो पूरा जोन इस वाले जोन से ऊपर वाले जोन तक वो पूरा जोन होगा। अगर ये बायर्स की कैंडल इस जोन का ब्रेकआउट कर देगी तो मैं बायर्स के साथ यहाँ से डेफिनेटली बायर्स के साथ जाऊंगा। और एक वहां पर इस सेलर्स की कैंडल की अपर विक भी है, उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है मार्केट में। सेम उसको भी हमने फोकस रखना है। और इस वाली कैंडल में अभी लेट्स सी, अच्छा 1 मिनट इसमें बचा हुआ है। थोड़ी 1 मिनट की आदत है, तो मुझे लगा कि वो टाइम निकल चुका है इस कैंडल का, पर अभी प्रेजेंट वाली कैंडल स्टिल रनिंग चल रही है। और इसमें 52-53 सेकेंड बच चुके हैं बाकी। तो देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होगी, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे मार्केट में। एक रेजिस्टेंस लेवल इस सेलर्स की अपर विक भी है, वो मैं लगा देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये एक लेवल बन जाएगा, ये भी हमारे पास लेवल होगा। 37 सेकेंड बाकी है। लेट्स सी इसकी क्लोजिंग किस लेवल पे की जाती है बायर्स या सेलर्स के द्वारा। बायर्स का टास्क होगा कि वो इस लेवल को ब्रेकआउट कर दें ऊपर। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट बायर्स ने कर दिया, यानी मार्केट अभी जाएगी ऊपर की ओर, तो हम बायर्स की ट्रेड बेझिझक होकर यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स सी कहाँ पर क्लोजिंग करती है। 17 सेकेंड बाकी रह चुके हैं इस कैंडल में। आई थिंक वो इसका ब्रेकआउट कर देगी ऊपर के लिए, बट वो तो हमें तब तक वेट करना होगा जब तक पूरा टाइम नहीं निकलता इस कैंडल का। तो इस कैंडल ने उस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी बायर्स ने यहाँ से स्ट्रांगनेस बता के मार्केट में बोल दिया है कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है, और मैंने ऊपर की ही ट्रेड यहाँ पर कर दी है। तो ये वाली 110% श्योर ट्रेड है कि ये ग्रीन कैंडल ही बनेगी, बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी प्रीवियस कैंडल को रिट्रेसमेंट बता दिया गया है बायर्स के द्वारा, और मार्केट ने बोल दिया है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो होगा लोअर हाई लेवल तक जाना। तो अभी इस कैंडल में 1.5 मिनट बाकी है, तो उसका रिजल्ट देखने के लिए हमें इस कैंडल को पूरा देखना होगा, और इसके बाद हम ट्रेड भी मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटी बनी तो कर सकते हैं। तो लेट्स सी इसकी क्लोजिंग मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर होती है कि नीचे होती है। और टाइम तो लग सकता है, क्योंकि 2 मिनट के चार्ट को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, और जो मेरी ट्रेड अमाउंट है वो भी 2 मिनट के बेस पर ही लग रहा है। तो 1 मिनट के बेस पे इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो वो आपको मैनेज करना होगा। लेकिन नॉलेज पूरी मिलेगी इसमें, जो भी 1 मिनट में जैसे मिलती थी सेम इसमें भी वही मिलेगी। तो अभी 1 मिनट की कैंडल एक हो चुकी है कंप्लीट, और 1 मिनट अब बाकी बच चुके हैं इस कैंडल में। तो इसकी क्लोजिंग ग्रीन में ही होगी वो मुझे पता है, और लास्ट के 49-48 सेकेंड बाकी बच चुके हैं। तो अगर ये वाली कैंडल ग्रीन बनती है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर सकती है, क्योंकि फिर हाई भी लग जाएगा, और हाई लगने के बाद तो रिट्रेसमेंट मार्केट में आ ही सकती है। तो इसीलिए या तो हम चार्ट चेंज कर लेंगे, क्योंकि इसमें रिट्रेसमेंट वगैरह करने में तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा वहाँ से मार्केट का। तो इससे अच्छा है कि हम चार्ट चेंज करके जल्दी जल्दी ट्रेड्स करें, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना हो और आपको आसानी हो जाए देखने में भी। तो फर्स्ट वाली ट्रेड के बच चुके हैं 17-16 सेकेंड। पहले 1 मिनट में तो ये ट्रेड मेरी लॉस चल रही थी, पर अगले 1 मिनट में वो बायर्स ने ऊपर की ओर मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर इसकी क्लोजिंग करवा के ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन बना दी है, और 3-2-1 सेकेंड। तो आज की मेरी फर्स्ट ट्रेड हो चुकी है विन, और इसने कर दिया गैप डाउन।
बट वहां पर क्योंकि हाई लग गया है, तो जब टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, उसके बाद हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगी यहाँ पर। तो ये आई थिंक मेरा टाइम इधर शायद गलत लग गया हो, मैंने 2 मिनट की जगह वो 2 आवर्स का इधर टाइम लगा दिया। तो ये वाली ट्रेड अब थोड़ी रिस्की हो गई है। एक्चुअली मैं ये तब 2 आवर्स के लिए ट्रेड लग गई है मेरी, वही सोचूं मैं ये बंद क्यों नहीं हो रही। और यहाँ पर अभी 1.5 मिनट बचे हैं, तो अभी इस ट्रेड का तो कुछ मार्केट में हो ही नहीं सकता। अब ये तो बाय लक विन होगी, लेकिन जो मैंने एनालाइजेशन की थी वो तो ग्रीन कैंडल बन चुकी है। अब ये वाली ट्रेड तो मेरी स्टिल पेंडिंग है और ये चलती ही रहेगी। तो इधर से मैं टाइम फ्रेम फिर से 2 मिनट का कर लेता हूँ। तो 2 मिनट के करने के बाद, क्योंकि हमने जो ट्रेड्स करनी है वो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करनी है, क्योंकि हमारे पास जो चार्ट है वो भी 2 मिनट का ही चार्ट है। तो 2 मिनट का चार्ट है, तो हम 2 मिनट की कैंडल को ही एनालाइज करेंगे, ना कि 1 मिनट की कैंडल को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ से मैं 2 मिनट कर देता हूँ इसको, और मैंने 2 मिनट अब कर दिया है। तो अब यहाँ से चार्ट चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रेड मेरी विन हो गई है, जो मैंने 2 मिनट के बेस पर एनालाइज की थी, बट वो ट्रेड मेरी लग गई है क्योंकि 2 आवर्स की लग गई है। तो अब उसका रिजल्ट 2 घंटे बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ। अभी यहाँ पर यूएसडी पीएचपी ये वाला चार्ट काफ़ी नया चार्ट है मार्केट में। यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट अभी करेक्शन के लिए निकल रही है। अभी यहाँ पर स्टोरी क्या चल रही है मार्केट में, अभी प्रेजेंट वाली अगर बायर्स की कैंडल बनती है वो प्रीवियस कैंडल को रिट्रेसमेंट बना देंगे, लेकिन ऊपर एक गैप का भी लेवल है, ये पूरा गैप का जोन है ये वाला। तो इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। तो डेफिनेटली अगर ये वाली कैंडल ब्रेकआउट कर देगी गैप के जोन का, तो मैं बायर्स के साथ जा सकता हूँ। बट ये वाली कैंडल अभी सेलर्स की बन रही है और वहां पर ओवरलैप लेवल भी है। दैट मीन्स कि इंगल्फिंग वहां पर हुई है और इसने इंगल्फिंग के की लेवल को स्किप कर दिया है। तो यहां से मैं बायर्स की ट्रेड कर रहा हूं मार्केट में, बिकॉज प्रीवियस ग्रीन कैंडल का टास्क था कि वो इंगल्फिंग के की लेवल को फेल करके ऊपर की ओर हमें कंटिन्यूएशन दे दे। तो कंटिन्यूएशन तो इस कैंडल ने दे दिया है, पर वो इंगल्फिंग के की लेवल को ब्रेकआउट करने में फेल हो चुके हैं। तो किसी भी पार्टी के पास, यानी बायर्स के पास यहाँ पर 2 चांस है कि 2 चांस में वो इंगल्फिंग के की लेवल को ब्रेकआउट कर दे ऊपर की ओर, तो हम बायर्स के साथ जा सकते हैं। बट यहाँ पर क्या हो गया कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल एग्जैक्ट इंगल्फिंग के की लेवल पर क्लोजिंग करके नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप कर दिया। गैप अप का मीन्स है कि उसने इंगल्फिंग के की लेवल को पूरी तरह से स्किप कर दिया है। यानी प्रीवियस ग्रीन कैंडल को रेजिस्टेंस लेवल पर इंगल्फिंग के की लेवल पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, और गैप अप का रीजन क्या है वहां पर, गैप अप करके बायर्स ने वहां पर यह बता दिया कि वो जिस पॉइंट से प्रेजेंट प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल को दिक्कत हो रही थी वो दिक्कत ही खत्म कर दी है गैप अप करके। तो ये वाली कैंडल श्योर है कि ये ग्रीन बनेगी। पर क्योंकि ये पहले काफी नीचे स्ट्रॉन्ग निकल गई थी, तो मुझे लग रहा है कि अब ये लॉस ना हो जाए। पर अब इसमें बायर्स की रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गई है, तो ये लास्ट के 5 से 10 सेकंड में भी ग्रीन ही कैंडल बनेगी। तो लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट रहता है, उस हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। कैंडल को तो ग्रीन बनना चाहिए जहां तक मेरा एनालिजेशन है। अभी 30 सेकंड इसमें बाकी बच चुके हैं। तो अगर ये वाली ट्रेड मेरी लॉस होती है, दैट मीन्स कि ये वाली ट्रेड मेरी लॉस हो जाएगी, और ये श्योर ट्रेड थी मार्केट में। श्योर ट्रेड का लॉस होने का मतलब है कि मार्केट उतनी अच्छी नहीं चल रही है, और साथ में ऊपर से ओटीसी भी मार्केट है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। 25,000 तक ही मैं जा सकता हूँ आज के लिए, इससे ऊपर मैं अपना अमाउंट नहीं खो सकता। तो अभी मेरे पास है 4500 स्टिल लॉस करने के लिए। तो जब तक मेरे पास वो कैपिटल बचा हुआ है तब तक मैं ट्रेड करता रहूँगा मार्केट में, और जो ये लॉस हुआ है इसको भी रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाली ट्रेड मेरी लॉस हो गई है, वैसे इसको विन होना चाहिए था, बट फिर भी ये लॉस हो गई क्योंकि इसने इंगल्फिंग के की लेवल को भी स्किप किया था पूरी तरह से। तो इस वाली कैंडल को ग्रीन बनना था, बट इन्होंने अब रेड घुमा दी। मतलब यहाँ से मार्केट अब नीचे जाना चाहती है क्योंकि ट्रेंड यहाँ से डाउन दिख रहा है हमें। और प्रीवियस कैंडल का गैप अप करके भी स्किप करना, यानी गैप अप करके भी बायर्स की कैंडल का ना आना। सेलर्स की कैंडल यहाँ पर यही बता रही है कि मार्केट में अभी सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, और मार्केट 110% लो के नीचे अब लो लगाने निकलेगी। तो इसी चार्ट को कैप्चर करके अभी यहाँ से हम धड़ाधड़ सेलर्स की ही ट्रेड लेते जाएंगे। लेट्स सी, 1 मिनट बच गए हैं इस कैंडल में बाकी। तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं अब कहाँ होती है। यहाँ से जो ट्रेड्स होगी वो सेलर्स की ही ट्रेड होगी, बायर्स की ट्रेड हम नहीं कर सकते मार्केट में।
तो अब इस वाली कैंडल पर पूरा फोकस रहेगा कि ये क्लोजिंग कहाँ करती है। अभी सपोर्ट लेवल्स कौन कौन से हैं हमारे पास। इस ग्रीन कैंडल की लोएस्ट विक ये एक सपोर्ट लेवल होगा, और प्रीवियस प्रीवियस इस सेलर्स कैंडल का 50%, अगर ये बायर्स की कैंडल बनती है तो 50% इसके लिए लगेगा वो, तो 50% का भी हम लेवल लगा देते हैं यहाँ पर। ये सेलर्स की कैंडल है, इसका 50% का अभी तो ब्रेकआउट किया जा रहा है बायर्स के द्वारा, पर देखते हैं वो उसका ब्रेकआउट कर पाते हैं कि नहीं। अभी तो स्टिल 30 सेकेंड बचे हैं इस कैंडल में, तो ये वाली कैंडल मैटर करेगी कि नेक्स्ट कैंडल मार्केट में क्या बनती है। वो ऊपर इंगल्फिंग का एक की लेवल है जिसको ऑलरेडी बायर्स ने स्किप कर दिया था, बट फिर भी वो बायर्स अपनी कैंडल मार्केट में नहीं बना सके। तो इस बार क्या वो ब्रेकआउट कर पाएंगे उसका, वो हमें अगले 10 सेकेंड में पता लग जाएगा इस कैंडल में ही। और इसके बाद मैं बायर्स की ट्रेड यहाँ पर कर सकता हूँ अगर इसका ब्रेकआउट उन्होंने कर दिया तो। वन ओके, सो इसका ब्रेकआउट इन्होंने कर दिया है, थोड़ा नीचे कैंडल आ जाए इंगल्फिंग के की लेवल से, ओके यहाँ से मैं बायर्स की ट्रेड ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ से मैंने मल्टीपल ट्रेड्स ओपन कर दिया, और एक ट्रेड थोड़ी मेरी ऊपर लग गई है तो सेल करके भी इसका अब कोई फायदा नहीं है, 250 का रिटर्न मिल रहा है। तो अब ये वाली ट्रेड लग गई है तो लगने दो, अब ये वाली श्योर है कि ये बायर्स की कैंडल बनेगी। क्यों बायर्स की कैंडल बनेगी, मैंने यहाँ से सेलर्स की पहले बोला था कि मार्केट अब नीचे जाने वाली है, पर बायर्स ने तो ऑलरेडी उस इंगल्फिंग के की लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है, जिसका ब्रेकआउट करने में बायर्स पीछे स्किप करके भी बायर्स आने में फेल हो चुके थे। तो नेक्स्ट कैंडल ने हमें क्या बताया बायर्स की, कि बायर्स ने सेकंड अटेम्प्ट में उसको ब्रेकआउट कर दिया। और मैंने क्या बोला है, किसी भी पार्टी के पास दो चांस होते हैं किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करने के, तो पहले चांस में वो स्किप करके भी बायर्स नहीं आ पाए, और दूसरे चांस में उन्होंने उस लेवल को पूरी तरह से ब्रेक करके इंगल्फिंग भी बता दी, यानी दो दो हमें यहाँ से श्योरिटी मिल गई कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। तो ऐसे मार्केट में फेज बदलते जाते हैं, कभी मार्केट नीचे की ओर हमें इंडिकेशन देती है, कभी मार्केट ऊपर की ओर इंडिकेशन देती है, तो हमें अपनी आइज को शार्प रखना होता है, इसमें डिसीजन हमें एकदम लेने होते हैं। क्योंकि ये हमारे पास जो चार्ट है वो 2 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इसमें ज़्यादा बेटर आप एनालाइज कर सकते हो, ज़्यादा फास्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको टाइम मिलता है, 1 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप पहले बिगनर हो तो आप 2 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड किया करो। यहाँ से जब आपकी एक्यूरेसी बनेगी और जब आपको आदत हो जाएगी ऐसे ट्रेडिंग करने की, तो आप फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो सकते हो। तो अभी इसमें अचानक ही ऊपर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ गई है, और देखते ही देखते ये कैंडल अभी रेड बन रही है। तो लास्ट के 8 से 6 सेकंड बच चुके हैं, लेट्स सी मेरे एंट्री पॉइंट के ये ऊपर क्लोज कर जाए कैंडल तो ओके। तो ये वाली ट्रेड मेरी लॉस हो गई है, और ये बहुत बड़ी गलती इधर से मेरे द्वारा हो गई है। वैसे इस कैंडल को बहुत बड़ा ग्रीन बनना था, बट ये बनी तो ग्रीन ही है, लेकिन मेरे एंट्री पॉइंट के ये नीचे क्लोज कर गई कैंडल। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में आज मेरी किस्मत सही नहीं है, क्योंकि मैंने जो अभी तक 3 ट्रेड्स मैंने एनालाइज किए, 3 ट्रेड्स में से मेरी 2 ट्रेड्स विन हुई है, एक ट्रेड मेरी लॉस हुई है। यानी फर्स्ट ट्रेड तो अभी भी चल रही है, तो इसका भी अभी कोई पता नहीं है कि वो लॉस होगी कि विन होगी। पर जो मैंने एनालाइज किया था उस हिसाब से ये वाली कैंडल ग्रीन बनी है। तो अब आई थिंक मैं एक दो चांस और यहाँ से ट्राई करूँगा। अब उसमें अगर मेरा लॉस हो गया तो आज का सेशन मुझे यहाँ पर ही क्लोज करना होगा। तो अब मैं लास्ट ट्राई मार्केट में यहाँ से करने वाला हूँ। तो अभी चार्ट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इस चार्ट में मेरा बाय लक लॉस हो चुका है। तो अब कोई अच्छा सा चार्ट देखते हैं जहाँ पर मुझे लगा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि लास्ट चांस मैं अपने को दे रहा हूँ। अगर इस लास्ट चांस में मैंने लॉस कर दिया तो उसके बाद मैं चाहकर भी ट्रेडिंग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने अभी ये जो अमाउंट ग्रो किया है, मैंने अभी ये अमाउंट ग्रो किया है ऑलमोस्ट 15 to 20 20,000। तो इसमें से मेरा ऑलमोस्ट अभी 8 to 9,000 तो चला गया है। तो अब मैं सिर्फ 1 से 2 ट्रेड्स देखूंगा यहाँ पर। अगर ये वाली ट्रेड मेरी लॉस हो गई तो आज का सेशन मुझे यहाँ पर ही क्लोज करना होगा, अदरवाइज मैं रिकवर करने की कोशिश करूंगा। अभी इस वाले चार्ट में लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट किया जा रहा है बायर्स के द्वारा, पर अभी प्रेजेंट वाली कैंडल की जो फाइट चल रही है वो इस बिग सेलर्स के कैंडल के 50% है, उसकी फाइट मार्केट में चल रही है। तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है, उस हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अभी 50% का तो वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, और लोअर हाई लेवल से ऑलरेडी वो रिजेक्ट हो गई है कैंडल।
तो इसकी क्लोजिंग कहाँ हो गई है, प्रीवियस वीक के अंदर। तो यहाँ से मैं सेलर्स के साथ डेफिनेटली मार्केट में जा सकता हूँ। तो थोड़ा ये ऊपर निकले तो थोड़ा ऊपर, तो ये नहीं निकल रही कैंडल, तो एक ट्रेड मैं यहाँ से ही ओपन करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस कैंडल के रिएक्शन में बायर्स का हमें क्या दिखा है, प्रीवियस कैंडल में बायर्स ऑलरेडी 50% को ब्रेकआउट करने में भी फेल हो चुके हैं। उस लेवल की फाइट चल रही थी मार्केट में। प्लस ये वाली कैंडल प्रीवियस वीक के अंदर भी क्लोज हो चुकी है, यानी बायर्स यहाँ पर पूरी तरह से वीक हो चुकी है मार्केट में। और हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल भी है इधर कलर चेंज का भी। तो इसीलिए मैंने यहाँ से सेलर्स की ट्रेड ओपन कर दी है, पर इसमें फिर से रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गई है नीचे से। तो आई होप कि ये वाली कैंडल को रेड बनना चाहिए, और ये रेड बनेगी ही बनेगी ही बनेगी, वो मैं बिल्कुल श्योर हूँ। पर क्योंकि एंट्री पॉइंट के चलते मेरे लॉसेस हुए हैं, तो इसमें भी ज़्यादा अच्छा एंट्री पॉइंट मेरा नहीं लगा है। तो हो सकता है एंट्री पॉइंट के चलते ये भी मेरी ट्रेड लॉस हो जाए। तो अभी देखते हैं, 1 मिनट बाकी बच गया है। पहले 1 मिनट में तो ये वाली कैंडल ग्रीन बन गई है, अब नेक्स्ट के 1 मिनट में इस कैंडल को सेलर्स की कैंडल बनना होगा, नहीं तो मेरी ये वाली ट्रेड भी लॉस हो जाएगी मार्केट में। और अगर ये ट्रेड मेरी लॉस हो गई तो आज का सेशन मुझे यहाँ पर ही क्लोज करना होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा लॉस मैं अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ मार्केट में। 38 सेकेंड बाकी है, लेट्स सी ऊपर से ये रिजेक्ट हो जाए। 1 मिनट पर देखते हैं 1 मिनट पर क्या चल रहा है। तो 1 मिनट के हिसाब से तो ये कैंडल मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे आ रही है, तो फिर से 2 मिनट पर निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे मेरी एनालाइजेशन थी, इस कैंडल को रेड बनना चाहिए, और ये अब बहुत बड़ी रेड कैंडल बन चुकी है, तो ये वाली ट्रेड मेरी विन हो जाएगी आई थिंक अब। और अब ये ऊपर नहीं जा सकती, इतनी बड़ी नहीं जा सकती ऊपर। तो ये वाली मेरी ट्रेड फाइनली बेटर, इसमें भी अच्छा एंट्री पॉइंट नहीं था, उसके बावजूद विन हो गई है। तो अब इधर से मैं अब फिर से अब ट्रेड्स लूँगा मार्केट में। ठीक है, अब यहाँ से फिर से चार्ट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 2 मिनट का चार्ट है ये। अगर मैं एक ही चार्ट पर रहूँगा तो हो सकता है ये वीडियो 2 घंटे की भी बन जाए, तो इसीलिए चार्ट को चेंज कर लेते हैं। तो अब इस वाले चार्ट में देखते हैं, यूएसडी सीओपी के चार्ट में, यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड के बाद क्या हुआ है, अभी मार्केट में स्टिल लो के नीचे लो लगा, उसके बाद अभी कोरेक्शन चल रही है, और इस वाली कैंडल ने गैप डाउन किया है इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। तो क्या वो कर पाएंगे इसका ब्रेकआउट कि नहीं, वो हमें लास्ट के 1 मिनट में पता लग जाएगा। वहां पर ओवरलैप लेवल का भी जोन है पीछे पूरा, तो ओवरलैप लेवल का भी जोन बचा हुआ है वहां पर। लेट्स सी कि इसको ब्रेकआउट वो कर पाएंगे कि नहीं। अगर बायर्स ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, दैट मीन्स कि वो बायर्स की स्ट्रांगनेस होगी। अगर नहीं कर पाए तो सेलर्स तो मार्केट में फिर आ ही सकते हैं, क्योंकि वहां पर बायर्स ऑलरेडी फेल हो चुके हैं ऊपर किसी लेवल को ब्रेकआउट करने में। तो इस वाली कैंडल को देखते हैं कहाँ पर क्लोज करती है, उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। अभी नीचे से मॉर्निंग स्टार बना है, मॉर्निंग स्टार का ये की लेवल होगा, और ऊपर 2 की लेवल्स है, एक ये वाला की लेवल है और एक ऊपर विक, ये 3 की लेवल्स है इस मॉर्निंग स्टार के। तो अभी बीच वाले मॉर्निंग स्टार के की लेवल से इस वाली कैंडल में रिजेक्शन आई है। तो लेट्स सी इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, और वीडियो लंबी हो सकती है, तो वो चीज़ आपको नोटिस करनी होगी, और उस चीज़ पे आपको फोकस भी करना होगा। वीडियो लंबी है तो वो मैं जानबूझकर वीडियो लंबी नहीं बना रहा हूँ, वो बन रही है वीडियो लंबी क्योंकि 2 मिनट का जो टाइम फ्रेम है इसमें टाइम लग रहा है। तो अभी मॉर्निंग स्टार के की लेवल से बायर्स की रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गई है, और ये वाली कैंडल को अभी बायर्स ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ क्लोजिंग करती है, उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। तो इस वाली कैंडल ने उस लेवल को स्किप कर दिया, पर इसने कर दिया है गैप अप। तो यहाँ से मैं बायर्स के साथ डेफिनेटली जा सकता हूँ मार्केट में। थोड़ा नीचे कैंडल आ जाए तो यहाँ पर मैं बायर्स की ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि इस वाले कैंडल ने गैप अप करके इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को स्किप कर दिया। वैसे मुझे ट्रेड यहाँ से लेनी चाहिए थी। अभी इसने गैप अप तो ओवरलैप लेवल पर किया है, वो तो मुझे पता है, पर ये फिर भी कैंडल ग्रीन बनेगी, क्योंकि एक्चुअली में वो जो गैप डाउन किया गया था वो सिर्फ इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए किया गया था बायर्स के द्वारा। इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड यहाँ से कर दी है। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट रहेगा। वो एंट्री पॉइंट इसीलिए मेरा खराब लग रहा है, क्योंकि जो मेरा यहाँ पर टाइम फ्रेम है वो कोई मैनुअल टाइम फ्रेम नहीं है, वो सिर्फ 2 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब 2 मिनट का टाइम फ्रेम में होता क्या है कि अगर मैं ओपनिंग से लगाऊंगा तो कैंडल की जब क्लोजिंग होगी तो एग्जैक्ट मेरी ट्रेड भी वहां पर ही क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिकली।
पर अगर मैं बीच से ले लूंगा इसमें ट्रेड तो नेक्स्ट कैंडल की जो प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल है उसके कुछ 20 से 30 सेकंड लगेंगे, तब जाके मेरी क्लोज होगी है। इसी चक्कर में वो थोड़ी पहले ट्रेड मुझे लगानी पड़ रही है। पर ये वाली कैंडल को अभी ग्रीन बनना है और ये ग्रीन बनेगी, आई एम प्रिटी श्योर इन दिस ट्रेड। अब लेट्स सी कहाँ क्लोजिंग करती है। एंट्री पॉइंट पता नहीं क्यों आज गलत लग रहे हैं मेरे, पर कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए और ये लॉस नहीं होनी चाहिए ट्रेड, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पीछे भी लॉस कर दिया था एंट्री पॉइंट के चलते। तो मेरा एंट्री पॉइंट का ये ऊपर ही क्लोज कर दे। 27 सेकंड बाकी है। नीचे से फिर से बायर्स की रिजेक्शन आई है इसमें, ऊपर से 50% सेलर्स की जो 50% है पीछे, यहाँ से रिजेक्शन आ रही है। ठीक है, अभी बायर्स ने नीचे से रिकवरी की है। 12 सेकंड बाकी है इस कैंडल में और 50% की स्टिल फाइट चल रही है और 50% का अभी रियल ब्रेकआउट किया जा रहा है बायर्स के द्वारा। तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन सकती है मार्केट में। तो ये वाली ट्रेड भी मेरी विन हो गई है, जहां से मैक्सिमम बिगनर लोग क्या करेंगे कि वो सेलर्स की ट्रेड कर देंगे, क्योंकि ओवरलैप लेवल पर वो गैप अप हो गया है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मार्केट में ऐसा नहीं चलता। पीछे से पूरी स्टोरी रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी ये वाली कैंडल पे बायर्स की ट्रेड बिल्कुल नहीं हो सकती मार्केट में। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये गैप छोड़ के कैंडल गई है, तो गैप छोड़ के नेक्स्ट कैंडल मोस्टली रिवर्स कर जाती है, क्योंकि वो गैप को फिल करने मार्केट नीचे आती है। तो अब मैं 1 से 2 ट्रेड्स और लूंगा मार्केट में और उसके बाद मार्केट से हम निकल जाएंगे। तो कोई अच्छा सा चार्ट देखते हैं। यूरो कैड का मैं चार्ट देखूंगा, 92% का रिटर्न है। तो इस वाले चार्ट में तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ करेक्शन मार्केट में चल रही है। यूरो CHF में देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है। कोई अच्छा सा चार्ट और देख लेते हैं, क्योंकि OTC चार्ट तो हमें बहुत ज़्यादा दिखते हैं मार्केट में। यहाँ पर ओके, सो ये वाला चार्ट मुझे काफ़ी बेस्ट लगा कैड CHF का। यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है अभी? ओके, लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट में लो लग गया है। दैट मीन्स कि अभी मार्केट में एम पैटर्न की फॉर्मेशन चल रही है। ट्रेंड हमारे पास डाउन है और एम पैटर्न का मतलब क्या है कि मार्केट अभी लो के नीचे लो लगाने जाएगी। तो उसी बेस पे हम सेलर्स की ट्रेड यहाँ से कर सकते हैं। बस हमें सेलर्स की स्ट्रांगनेस चाहिए। अगर हमें सेलर्स की स्ट्रांगनेस नहीं दिखेगी मार्केट में तो हम सेलर्स की ट्रेड नहीं कर सकते, फिर हमें बायर्स के साथ जाना होगा। बट अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट तो अभी नीचे ही जाना चाहेगी। कहाँ जाना चाहेगी? लो के नीचे लो लगाने के लिए। तो ये वाली कैंडल अभी क्या बोल रही है हमें? सेलर्स की पोजीशन तो इसने ऑलरेडी ऊपर बता दी है, तो नेक्स्ट कैंडल पर सेलर्स की ट्रेड करेंगे। बट बायर्स की पोजीशन भी इधर नीचे बताई हुई है, तो नेक्स्ट वाली कैंडल डेफिनेटली सेलर्स की बनेगी। पर ये वाली कैंडल क्या बनेगी उस चीज़ पे भी हमें फोकस करना होगा। तो ये वाली कैंडल कहाँ क्लोजिंग करती है उस चीज़ को देखते हैं। अभी ये वाली कैंडल ठीक है, ऊपर से अगर मुझे सेलर्स की एंट्री मिलती है इसमें तो मैं सेलर्स के साथ जा सकता हूँ। तो सेलर्स की मुझे रिजेक्शन आना ऊपर से स्टार्ट हुई गैप के लेवल से, इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड कर दी है। अब थोड़ा मुझे रिस्की यहाँ पर इसीलिए लग रहा है क्योंकि प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल ने ऑलरेडी सेलर्स की पोजीशन ऊपर बताई है। सिर्फ मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है यहाँ पर, अदरवाइज मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये रेड बनेगी। पर अब लेट्स सी, ट्रेड तो लगा दी है, इसका क्या रिजल्ट रहेगा। वैसे मैं यहाँ पर कंफ्यूज था कि मैं बायर्स के साथ जाऊँ या सेलर्स के साथ, बट मैं सेलर्स के साथ इसीलिए गया हूँ क्योंकि इन अ मोमेंटम वन सिंगल ग्रीन कैंडल आई है और ग्रीन कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है सेलर्स के द्वारा। तो अब 1 मिनट बच गया है, अब देखते हैं क्या इसका रिजल्ट रहता है। क्योंकि बायर्स की जो पोजीशन है वो नीचे शिफ्ट की गई है सेलर्स की कैंडल के द्वारा, ये वाली पोजीशन। तो बायर्स तो इस पॉइंट पे मिलेंगे हमें, पर प्रीवियस ग्रीन कैंडल ने भी तो ऊपर हाई लगाया है ना, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी यहाँ पर रिस्की लग रही है कि कहीं बायर्स ऊपर ना निकल जाए वहाँ से सेलर्स आने के लिए। अब 50 सेकंड बाकी है इस कैंडल में, तो 50 सेकंड बहुत होते हैं। अब 50 सेकंड में कहीं भी घूम सकती है कैंडल। अभी कुछ नहीं बोल सकते कि ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करेगी। अभी तो स्टिल विनिंग चल रही है मेरी ट्रेड ये, और इसमें अब नीचे से रिजेक्शन भी आ रही है। तो अब लास्ट के 30 सेकंड है, ठीक है। ऊपर गैप का लेवल है, मुझे उसका रेजिस्टेंस से वहाँ पर अच्छा है कि वो रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ से बार बार इसमें रिजेक्शन आ रही है नीचे। अभी 25 सेकंड है, 24 सेकंड है। तो अब आई होप, मुझे लगने लग गया कि ये वाली ट्रेड मेरी लॉस हो सकती है, और जो मेरा शक था यहाँ पर वही हो गया। तो यहाँ पर वही सिनेरियो बन गया और फिर से ऊपर से रिजेक्शन आ रही है। तो OTC मार्केट है, इसमें कुछ नहीं बोल सकते। ये लास्ट के 2 सेकंड में भी घुमा देते हैं कैंडल को। 4 3
और ये वाली ट्रेड मेरी लॉस हो गई है ड्यू टू द वही वाली सिचुएशन हो गई, यहाँ पर थोड़ी 50-50 ये ट्रेड लगा दी थी मैंने, तो उसी चक्कर में मैंने फिर ये थोड़ी ट्रेड नीचे लग गई। ओके, सो ये वाली ट्रेड मेरी विन हो गई है क्या? तो ये वाली ट्रेड मेरी बाय लक विन हो गई है और मुझे बहुत खुशी हुई ये टाइम फ्रेम पे करके। ये ट्रेड एक्चुअली में मेरी लॉस हो गई थी क्योंकि मैंने यहाँ पर सेलर्स की एनालाइजेशन की थी, पर कैंडल ग्रीन बन गई। वो ग्रीन वो बन सकती थी, मुझे पता था ग्रीन इसीलिए बन सकती थी क्योंकि सेलर्स की पोजीशन यहाँ पर बताई गई है, पर मैं इसीलिए यहाँ से सेलर्स के साथ गया हूँ क्योंकि मोमेंटम हमारे पास सेलर्स का है, भले ही वो डाइंग मोमेंटम है, पर डाइंग मोमेंटम हो चाहे जो मोमेंटम हो, मोमेंटम इज मोमेंटम। तो यहाँ पर वन सिंगल ग्रीन कैंडल थी, इसीलिए मैं सेलर्स के साथ यहाँ से गया था। पर 50-50 ट्रेड थी क्योंकि मैंने बोल दिया था सेलर्स की पोजीशन ऊपर है और बायर्स की पोजीशन नीचे है, तो इस वाली सिचुएशन में मैं फंसा था। बट जैसा कि मैंने बोला था वो 2-3 सेकंड लेट लग गई मेरी एंट्री और उसी चक्कर में मैंने विन कर दिया, तो मुझे बहुत यहाँ पर खुशी हुई। अब मैं एक ट्रेड लास्ट लूँगा, अगर वो ट्रेड मेरी लॉस होगी तो मैं क्लोजिंग करूँगा, अगर वो ट्रेड मेरी विन होगी तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। विन होती है लॉस होती है वो मैटर नहीं करेगा, सिर्फ एनालाइज करके मैं एक ट्रेड यहाँ पर आपके सामने लूँगा। तो USD COP चार्ट चेंज कर लेते हैं अब। तो इस वाले चार्ट में क्या चल रहा है, लोअर हाई लेवल का अभी ब्रेकआउट किया जा रहा है बायर्स के द्वारा, तो हमें बायर्स की रिट्रेसमेंट चाहिए, यानी सेलर्स यहाँ पर मार्केट में रिट्रेसमेंट देने आ सकते हैं। और ये कैंडल अभी रेड भी बन रही है, तो नेक्स्ट कैंडल पर जल्द ही जल्द एनालाइज भी करना होगा हमें मार्केट को कि नेक्स्ट कैंडल मार्केट में क्या बनेगी। अभी स्टिल मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग बायर्स का मोमेंटम है, वन सिंगल रेड कैंडल आ रही है, इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होगी, उसी बेस पर ट्रेड की जाएगी। 3-2-1, तो इस वाली कैंडल की क्लोजिंग तो किसी लेवल पर हुई नहीं है, तो इसीलिए हमें थोड़ा चार्ट को स्विच करना होगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते। ओके, सो यहाँ से मैं बायर्स के साथ जा रहा हूँ, तो ये वाली ट्रेड जो मेरी है वो सिर्फ मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम से एनालाइज करके ले रहा हूँ मार्केट में, क्योंकि बायर्स की स्टोरी भी हमारे पास बायर्स की है, तो यहाँ से मैं बायर्स के साथ जा रहा हूँ। और ये मेरी आज की लास्ट ट्रेड है, ये ट्रेड मेरी विन होगी तो भी मैं मार्केट से निकलूंगा, लॉस होगी तो भी मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, क्योंकि इन मोमेंटम वन सिंगल रेड कैंडल है हमारे पास, प्लस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखे तो उसने इवनिंग स्टार को फेल कर दिया है, किसने, बायर्स ने। तो बायर्स कहाँ जाना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने वो 1 मिनट की ट्रेड ली, क्योंकि 2 मिनट के लिए तो मेरा लेट एंट्री हो जाती यहाँ पर अगर मैं 2 मिनट के हिसाब से देखता, तो इसलिए मैंने ये बायर्स की ट्रेड कर लिया। और ये वाली 110% ग्रीन ट्रेड है, क्योंकि हमने ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम को भी एनालाइज किया है और 2 मिनट के टाइम फ्रेम को भी एनालाइज किया है। तो 20 सेकेंड इसमें बच गया और इसके बाद मैं अपना सेशन भी क्लोज करूंगा। और वो वाली ट्रेड तो स्टिल मेरी चल रही है, अदरवाइज ये मेरी फर्स्ट ट्रेड भी विन हो जाती मार्केट में, पर हो सकता है आगे भी ये विन हो जाए। बट जो मेरा मेन मोटिव है वो आप लोगों को एजुकेट करना है, तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये इसमें कुछ ट्रेड्स मेरी, ओके, सो ये वाली ट्रेड मेरी सारी विन हो गई है। तो ऐसे 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करना है हमें मार्केट को। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।